साल 2018 यूके की एक बड़ी सिटी बर्मिंघम, वहाँ के एक एरिया की एक शांत स्ट्रीट जहाँ पर लोग अपने अपने घरों में थे। कुछ लोग वहाँ पर चहलकदमी कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक औरत हिजाब पहने हुए आती है और दोस्तों उसके हाथ में होती है एक गन। उसके इरादे साफ थे। वो जाती है दोस्तों एक शख्स के पास और तान देती है वो गन उसकी कनपट्टी पे। लेकिन दोस्तों उस गन का ट्रिगर दबाते ही इस कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होती। चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। दोस्तों ये यूके की सिटी है बर्मिंघम। उसकी खासियत ये है कि वो पूरी तरह से देसी बंदों के साथ भरी हुई है। उसमें लाखों की तादाद में दोस्तों इंडियन और पाकिस्तानी ओरिजिन लोग रहते हैं। और उसी सिटी में दोस्तों एक पाकिस्तानी ओरिजिन फैमिली जिनमें पिता मोहम्मद असलम जिनकी उम्र 56 है और उनका बेटा मोहम्मद नज़ीर जिनकी उम्र 30 साल है, ये दोनों ही बर्मिंघम के एरिया में एक जगह पे रहते थे। दोस्तों होता क्या है कि मोहम्मद असलम और मोहम्मद नज़ीर दोनों बाप बेटा एक स्टोर में शॉपिंग करने के लिए एक जाते हैं। ये घटना है दोस्तों 2018 की। और जिस दुकान पे दोस्तों जिस स्टोर में ये शॉपिंग करने के लिए जाते हैं वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। और उसी स्टोर में एक और फैमिली जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तानी ओरिजिन है वो भी शॉपिंग कर रहे होते हैं। और उस फैमिली का भी जो बंदा मेन होता है, हेड होता है, उसका नाम दोस्तों रिपोर्ट्स में बताया गया है सिकंदर अली। वो भी अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने उसी स्टोर पे गया हुआ होता है। एक गलत फहमी के करके इन दोनों बाप बेटे की सिकंदर अली की फैमिली के साथ ऐसे कोई बातचीत हो जाती है, एक बहस हो जाती है। ये जो दोस्तों बहस होती है ये गालियों तक पहुंच जाती है और गालियों के बाद दोस्तों ये हाथापाई पे ये बात आ जाती है। और दोनों ही उसी दुकान में दोनों फैमिलियां एक दूसरे के साथ इन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। उस लड़ाई झगड़े में दोस्तों मोहम्मद असलम और मोहम्मद नज़ीर को कई चोटें भी आईं क्योंकि वो फैमिली के साथ भी कई लोग आए होते हैं सिकंदर की फैमिली के साथ। और इनका झगड़ा काफ़ी हो जाता है जिससे दोनों बाप बेटे को चोटें भी आती हैं। अभी दोस्तों जो शॉपकीपर होता है वो इन्हें समझा बुझाकर इनका जो एक तरह से राजीनामा होता है वो करवा देता है, इनकी सुलह करवा देता है कि किसी कन्फ्यूज़न के करके इनकी बातचीत हुई है। लेकिन दोस्तों मोहम्मद नज़ीर और मोहम्मद असलम जो थे वो इस बात को भुलाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी मानी जाए तो उनकी उस एरिया में काफ़ी इज्जत थी, रिस्पेक्टेबल फैमिली थी और उनके साथ बड़ा धक्का हुआ था, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। वो इस बात को अब भूलना नहीं चाहते थे। वो बाहर आके भी दोस्तों बड़ा ड्रामा करते हैं और उस फैमिली को, सिकंदर की फैमिली को वो धमकियां देते हैं कि हम भी इसी एरिया में रहते हैं, हम आपको देख लेंगे। ऐसे करके दोस्तों इनका झगड़ा जो था वो फिर से इग्नाइट हो जाता है। कुछ देर के बाद दोस्तों जो दोनों बाप बेटे होते हैं मोहम्मद असलम और मोहम्मद नज़ीर, इनको पता चल जाता है कि जो सिकंदर अली है उसकी भी कोई दुकान है, वो भी बिजनेस बर्मिंघम में रन करता है। अब दोनों बाप बेटे उसकी शॉप पर जाते, उससे बदतमीजी करते, उसको बोलते कि तूने एक बार हमारे साथ ऐसा किया था, अब तू करके दिखा, अब तेरे को बताएंगे कि इस एरिया में तो बिजनेस अपना कैसे चला सकता है। तो काफ़ी इनकी जो दुश्मनी थी दोस्तों वो गहरी से गहरी होती चली गई। फ़ोनों के ऊपर धमकियां देना, कई बार तो दोस्तों पुलिस ने भी आके इनकी जो सुलह थी वो करवाई थी। लेकिन जो मसला था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि ये दोनों बाप बेटे सिकंदर अली की फैमिली से, जहाँ सिकंदर अली से बदला लेना चाहते थे। अब साल दोस्तों आ जाता है 2019। एक साल ठीक उस घटना के बाद जो मोहम्मद असलम का बेटा मोहम्मद नज़ीर है वो किसी काम करके अपने फ्रेंड को मिलने के लिए यूएसए जाता है। उसका एक बड़ा क्लोज फ्रेंड रहता है जिससे उसकी बातचीत होती थी, तो उसने उसको मिलने के लिए यूएसए में बुलाया था नज़ीर को। तो नज़ीर जब यूएसए जाता है और वो जाता है शिकागो में, उसने जब देखा उसके फ्रेंड ने नज़ीर को तो उसने पूछा कि तू बड़ा अपसेट लग रहा है, तू जो पहले की तरह होता था वैसा नहीं है क्या, फैमिली में सारा कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है, जैसे नॉर्मली दोस्त बातें करते हैं। तो मोहम्मद नज़ीर दोस्तों बताता है कि मेरे और मेरे पिता के साथ किसी ने, बर्मिंघम के ही रहने वाले बंदे ने बदतमीजी की थी
और हमें मारा पीटा था और हमारी इंसल्ट की थी और मैं उनसे बदला नहीं ले पाया, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो जो उसका दोस्त होता है वो पूछता है कि तू अब क्या करना चाहता है। तो आपको जैसे पता है कि हमारे देसी बंदों के दिमाग, वो कह रहा है जी मैं अब जो सिकंदर अली है उसकी फैमिली को नहीं बख्शूंगा। नज़ीर के दोस्त ने उसको बताया कि कोई बात नहीं, मैं तेरी हेल्प करूंगा उनसे बदला लेने के लिए। तो अगले दिन दोस्तों जो मोहम्मद नज़ीर का दोस्त होता है वो एक मीटिंग अरेंज कराता है एक लेडी के साथ जिनका नाम एमी बताया जाता है, और उनसे मीटिंग करवा के वो नज़ीर को ये बताता है कि ये लड़की आपकी मुश्किल का हल करेगी, आपका जो बदला है वो पूरा करेगी। अब मोहम्मद नज़ीर सोच रहा है कि ये गोरी लड़की एमी ये क्या मेरी कैसे मदद करेगी, ये कौन सा यूके में रहती है जहाँ इसको क्या पता कि कैसे मैंने बदला लेना है। बाद में उसका दोस्त उसको एक्सप्लेन करता और बताता है कि देखो नज़ीर, ये लड़की एमी एक साधारण लड़की नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है। आप दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये पैसे लेके लोगों को कत्ल करती है। अगर तू चाहे तो मैं एमी को मना सकता हूँ, ये यूके में जाके सिकंदर के साथ जो तेरा पुरानी दुश्मनी है उसका बदला ले सकती है। ये बात दोस्तों मोहम्मद नज़ीर को बड़ी एक तरह से अट्रैक्ट लगी कि ठीक है, ये यहाँ से यूएसए से जाएगी, ना हमारा नाम आएगा, ना कोई लेना ना देना। और उसके दोस्त ने ये मेक श्योर कर दिया था कि कोई भी घटना होती है जब ये कॉन्ट्रैक्ट किलर काम करते हैं, ये मेक श्योर करते हैं पहले तो काम एक नंबर में सारा कुछ हो जाए, दूसरे नंबर पे जिसने सुपारी दी है उसका कोई लेना देना ना हो। तो नज़ीर और भी ज़्यादा श्योर हो गया कि चलो ये तो मेरा काम हो गया। तो नज़ीर के साथ एमी की जब मुलाकात होती है तो नज़ीर उसका सिकंदर अली का सारा एड्रेस, हुलिया, उसकी पिक्चर, सारा उसके घर का एड्रेस, सारा कुछ एमी को प्रोवाइड कर देता है। पैसे और दूसरी शर्तें तय होने के बाद एमी को उसी साल का टाइम दिया जाता है, सितंबर महीने का, कि तू आके यूके में सिकंदर अली का खात्मा करेगी। तो दोस्तों एमी पूरी डिटेल लेके सिकंदर अली की पैसे और सारा कुछ लेके वहाँ से चली जाती है और नज़ीर यूके में वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो वो अपने बाप को बताता है कि हमें एक गन अरेंज करनी है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किलर को यूएसए से हायर किया है, वो यूके आके जो हमारा बदला है वो पूरा करेगा। क्योंकि वो गन लेके तो प्लेन में आ नहीं सकती थी, एमी ने पहले शर्त बता दी थी कि अगर आप मुझे वेपन प्रोवाइड कर दोगे तो मैं आपके लिए ये काम कर दूंगी, क्योंकि एयरपोर्ट से आपको पता है सिक्योरिटी से गन तो लेके वो आ नहीं सकती थी। इसलिए जो मोहम्मद असलम था वो भी मान गया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम गन का करते हैं जुगाड़ और एमी को आने दो। दिए गए टाइम के साथ दोस्तों एमी यूके में जब इसने वो कांड करना होता है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का, उससे 2 हफ्ते पहले दोस्तों वो यूके में आ जाती है। जब वो यूके में दोस्तों एमी आ जाती है उसको एक होटल में ठहराया जाता है। वो पूरा मैप के ऊपर सिकंदर अली की फैमिली का पूरा वो रेकी करती है, घर की कहाँ कहाँ पे वो जाता है, कहाँ कहाँ पर वो दुकान में कितने बजे आता जाता है, पूरी वो रेकी करती है। और सिकंदर अली का पूरा प्रोफाइल जो है वो पूरे प्रोफेशनल की तरह दोस्तों वो एमी जो है वो बना लेती है। अब दोस्तों वो दिन आ जाता है जिस दिन नज़ीर ने और एमी ने पूरी सेटिंग की होती है कि सिकंदर अली का अपने काम तमाम करना है। और दोस्तों 2 हफ्ते पहले ही वो पूरी रेकी अपनी कंप्लीट कर चुकी थी। उसे पता था कि सिकंदर अली ने किस स्ट्रीट पे आना है और कहाँ पर गाड़ी पार्क करके किस अपनी शॉप पे कितने बजे जाना है। वो दोस्तों उसी तय टाइम के मुताबिक वहाँ पर पहुँच जाती है और वो दोस्तों अपना जो है असली फेस को कवर करने के लिए हिजाब पहन लेती है। अब आप दोस्तों इस इंसिडेंट में सिकंदर अली की अच्छी किस्मत कहें, जहां आप ये कहें कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, यही काम हुआ। जब दोस्तों एमी जाके कनटपट्टी पे सिकंदर अली की वो गन लगाती है और ट्रिगर दबाती है, दोस्तों वो गन जाम हो जाती है। वो गन पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, बिल्कुल जैम हो जाती है। और दोस्तों जब सिकंदर अली को ये पता चलता है कि ये औरत मुझे मारने के लिए आई है और गन नहीं चली, वो वहाँ से दोस्तों 9-2-11 हो जाता, भाग जाता, वहाँ से दौड़ लगा देता है। अब दोस्तों वो वहाँ से जब भाग जाता है, एमी एक
पूरी तरह से हिल जाती है कि गन नहीं काम की तो अब मैं क्या करूं। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं इनके पास प्लान बी भी होता है। इसने क्या किया दोस्तों, गाड़ी उठाई और चली जाती है सिकंदर अली के फैमिली घर के अंदर। अब दोस्तों वहाँ पर लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए थे क्योंकि वहाँ पर जाके शोर मचना शुरू हो गया था। एमी क्या करती है दोस्तों, 3 फायर वहाँ पर करती है उसकी जो फैमिली हाउस होता है सिकंदर अली का, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होता। अब बात जो थी काफ़ी खुल चुकी थी, इसलिए एमी उसको पोस्टपोन कर देती है उसकी किलिंग को, तो वहाँ से फरार हो जाती है। अब सिकंदर अली क्या करता है कि तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पूरी वारदात के बारे में बताता है। और जब पुलिस आती है, उन्होंने जब सीसीटीवी कैमरा चेक किए तो साफ पता चल रहा था कि एक लेडी है, उसने हिजाब पहना हुआ औरत ने, और इसको मारने की कोशिश कर रही है और बाद में घर आके भी उसने फायरिंग की है। तो जब वो सिकंदर अली से दोस्तों वो पूछते हैं कि तुम्हारी किसी से ऐसी दुश्मनी है, जो वो कौन हो सकता है ऐसा करवाता है, तो दोस्तों जैकपॉट हिट हो जाता है पुलिस को पहले दिन ही, जब सिकंदर अली इन दोनों बाप बेटे के बारे में, असलम और नज़ीर के बारे में बताता है। और पुलिस तुरंत एक टीम को रवाना कर देती है दोनों बाप बेटों के घर में उनसे पूछताछ करने के लिए। पहले तो दोस्तों जैसे आम अपराधी करते हैं, इन्होंने कहा जी नहीं जी वो तो हमारी दुश्मनी तो है, हम मानते हैं, लेकिन हमने नहीं कुछ भी ऐसा किया, अगर करना होता तो हम खुद करते, हमें किसी को कहने की क्या ज़रूरत थी। पुलिस वालों ने भी कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे करो अपने फ़ोन हमें दें। यार अब इन्हीं लोगों के लिए तो दोस्तों मैं बोलता हूँ, कौन लोग हो यार, कौन हो तुम, किनको पुलिस को ये पागल बना रहे हैं यार। ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की पुलिस थोड़ा जो बोलोगे मान जाएगी। उन्होंने जब दोस्तों इसके बेटे की सारी वो निकाली डिटेल्स फ़ोन की, उसमें सारा कुछ दोस्तों ये सा पानी की तरह साफ दिखाई देने लग गया कि नज़ीर ने ही उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था, कितने पैसे दिए थे, कितने बजे उनसे लास्ट बात हुई थी, कौन वो लड़की थी, क्योंकि पूरी डिटेल पुलिस को अब मिल गई थी। अब दोस्तों नज़ीर ने क्या किया था कि जब नज़ीर ने एमी ने उसको इन्फॉर्म किया था कि मेरा जो टारगेट था वो मिस हो गया, तो इसने उसको तुरंत बोला कि तू यूएसए के लिए वापस चली जा, क्योंकि पुलिस अब हमारे तक पहुंचने वाली होगी। इसी का फ़ायदा उठा के एमी वापस यूएसए भाग जाती है और इन दोनों बाप बेटे को पुलिस धर लेती है, इनको लेके पुलिस स्टेशन चली जाती है। और दोस्तों पूरे एविडेंस और पूरे जो इनके जो रिकॉर्ड होता है सीसीटीवी का फ़ोन रिकॉर्ड पुलिस इकट्ठा कर लेती है और दोनों बाप बेटे बाद में मान लेते हैं कि हाँ हमने ही ऐसे यूएसए से एक लेडी को हायर किया था और हमने पैसे वगैरह दे के जो अली था उसको मारने की सुपारी दी थी। अब पुलिस के पास दोस्तों जो मेन बंदे थे कल्प्रिट वो तो आ गए थे हाथ में, लेकिन जो बंदे ने इस काम को अंजाम दिया था वो नहीं था। अब यूके की पुलिस ने दोस्तों एफबीआई के साथ जो यूएस की एक एजेंसी है उसके साथ मिलके एक प्लान बनाया और उनके साथ सहयोग के साथ जो एमी थी उसको शिकागो में ट्रैक किया गया। जो एमी थी दोस्तों वो आगे भी शिकागो से कहीं और जाके उसने रहना शुरू कर दिया था कि पुलिस कहीं मेरे तक पहुंच ना जाए। आपको पता है कि इन कंट्रियों में आप चाहे जितने मर्जी शातिर अपराधी हो, बच तो आप कभी सकते नहीं हो। तो इन बाप बेटों के बयानों से और कहाँ पर एमी मिल सकती है, ऐसे करके दोस्तों एफबीआई ने यूके पुलिस के साथ मिलके एमी को भी लोकेट किया और उसको दोस्तों अरेस्ट किया। अब दोस्तों उस जो अपराधी यूएसए वाली एमी है उसको लाने के लिए यूके में पुलिस जो है अब वो पूरा कर रही है अपना पेपर वर्क और होपफुली पुलिस मान रही है कि थोड़े ही दिनों में उसको यूके में लाया जाएगा ताकि वो भी जस्टिस का सामना कर सके। इधर दूसरी तरफ दोस्तों ये दोनों बाप बेटे को पूरा केस कंप्लाई करके जज के सामने पेश किया गया और जज ने भी दोस्तों इनको अच्छी खरी खोटी सुनाई और जज ने कहा कि तुमने अपनी ही कम्युनिटी के, अपने ही एक कंट्री के ओरिजिन के बंदे के साथ ऐसी दुश्मनी की, हालांकि तुम्हारा जो था निपटारा कई बार हो चुका था, तुम इस दुश्मनी को भूल के मूव फॉरवर्ड हो सकते थे, लेकिन तुम बाप बेटों ने अपने शैतानी दिमाग से एक ऐसी तरकीब बनाई कि जिससे आप उस इंसान को मरवा सकें। लेकिन देखो आज वो सही सलामत है और तुम दोनों
जज ने कहा कि तुम दोनों कटघरे में अब खड़े हो, अब आप बताओ कि आपको क्या फ़ायदा हुआ ऐसी दुश्मनी का। सारे गवाह और सीसीटीवी की पिक्चर्स और जो इनका कन्फेशन था उसको मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों जज ने जो मोहम्मद असलम जो पिता है उसको 10 साल की जो उसकी हिस्सेदारी थी इस क्राइम में इसको सज़ा सुनाई है। और दोस्तों जो मोहम्मद नज़ीर इसका बेटा है जिसकी उम्र 30 साल है उसके रोल को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों उसको 32 साल की यूके में प्रिजनमेंट सुनाई है। अब दोनों बाप बेटों को 42 ईयर जो है कंबाइन प्रिजन में रहना पड़ेगा और जब एमी आएगी उसके ऊपर भी हत्या करने का आरोप तय हो चुका है, उसको जब यूके लाया जाएगा उसके ऊपर भी उसको सज़ा सुनाई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा कहना यही है कि देखो हम जैसे मर्जी जिन मर्जी अपनी देसी कंट्रियों से आ जाएं, लेकिन जो हमारे दिमाग हैं जो हमारी सोच है वो कभी नहीं बदलती। बंदा पूछे यार तुम्हारी कोई कहा सुनी होगी है, मारपीट भी होगी, अब छोड़ो परे यार, तुम अपनी कंट्री में थोड़ा बैठे हो कि तुम SHO को पैसे दे के तो उसको मरवा के तो चलो जी कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो ऐसा। अब दोस्तों ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा यहाँ पर वायरल हुई थी यूके में क्योंकि एक इंटरनेशनल जो एक सुपारी किलर था वो लड़की भी शामिल हो गई थी। ख़ास तौर पे दोस्तों ये न्यूज़ इसलिए भी वायरल हो रही थी कि इन्होंने USA से हायर किया था बंदा अपनी ही कम्युनिटी के बंदे को मारने के लिए, उसकी वजह से ये इंटरनेशनल दोस्तों न्यूज़ बनी थी यूके में। इनकी वजह से कम्युनिटी की तो बेइज्जती हुई है दोस्तों। इसके साथ जो नेबरहुड था उसमें दोस्तों लोग जो दूसरे कंट्रियों के हैं वो कह रहे हैं कि देखो ये अपनी ही कंट्रियों के बंदों को ऐसे मरवाते हैं। यार ना करो, क्यों कर रहे हो यार। आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री के लॉ को फॉलो करना सीखो, ना करो। अगर हो सकेगा दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि जो हमारे लोग जिन कोई भी कंट्रियों में रहते हैं उनको ये देख के समझ आए कि यार आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री के रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई ऐसे कोई बदतमीजी कर भी देता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको मरवाने तक का पहुंच जाएं। यार छोड़ो परे, लाइफ इतनी छोटी है, ना ऐसे मसलों में पड़ो। अब दोनों बाप बेटे दोस्तों अपने गुनाहों का जो इन्होंने पाप किया उसकी सजा काटेंगे। जब वापस आएंगे तो आप देखो इनकी कितनी उम्र हो जाएगी। एक ठप्पा इनके ऊपर सारी उम्र का लग गया है। वो बंदा जिसको मारना था वो फिर भी सही सलामत है, तो क्या फ़ायदा हुआ। ना करो यार, एक ना करो। तो ये दोस्तों एक यूनिक केस था, मैंने सोचा मैं आपके लिए लेके आऊँ। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।